खुदा के कलाम में लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के महासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसा भारी पत्थर खुदा यरूशलेम को बना देगा जो कि आज बना हुआ है। जो कोई भी उसको उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो कोई भी उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो घायल होगा, यानी कि उसको नुकसान होगा। 1948 में इसराइल दुनिया के नक्शे पर वापस आता है। तब से 5 बार इसराइल की दुश्मन कौमों ने इसे मिटा देने की कोशिश की, मगर 5 बार इसराइल कायम रहा और जंग जीत गया। लोग इसराइल को पूरी दुनिया के लिए इस वक्त मुसीबत का बाइस समझते हैं और वो बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसराइल 2000 साल तक कौमों में भटकता रहा है और इनके पास इनकी कोई सरजमीन नहीं थी और ये फिर से वापस उसी सरजमीन पर जिसको इसराइल कहा जाता है, ये वहां पर वापस आते हैं 1948 के अंदर। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि कोई भी कौम आज तक जब भी वर्ल्ड मैप से गायब हुई है, कोई भी वापस नहीं आई है सिवाय इसराइल के। तो लोगों को लगता है कि इसराइल जो है वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का हल है, अगर इसको मिटा दिया जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसराइल को कोई इंसान वापस नहीं लेके आया, बल्कि खुदा वापस लाया है। और खुदा कोई भी गलत काम नहीं करता, जो काम खुदा करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अब गजा के बारे में खुदा के कलाम में साफ साफ पेशगोई की गई है। वो प्रोफेसी बताने से पहले मैं आपको गजा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, जो कि बिब्लिकल हिस्ट्री है। हजरत शमसून के बारे में किस किसने सुन रखा है? शमसून को धोखा दिया गया था, उसको पकड़वाया गया था और उसके बाल काट दिए गए थे। इनके बारे में मशहूर है कि खुदा की रूह जब इनके ऊपर आती है तो ये 1000 फलस्तीनियों को सिर्फ गधे के जबड़े से, मुसल्ला जो फलस्तीनी थे, जिनके पास भाले थे, जिनके पास शील्ड्स थी, जिनके पास तलवारें थी, उनको सिर्फ एक गधे के जबड़े से मार डालता है। अब हजरत शमसून अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे फलस्तीन के अंदर और फलस्तीनी इनको कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने इनके खिलाफ पूरा प्लान बनाया और दलाइला नाम की एक औरत थी जो कि फलस्तीनी औरत थी, उसने इनको अपने प्यार में फंसाया। और फिर क्या होता है कि वो इनको धोखा देती है, इनको पकड़ लिया जाता है, इनके बाल काट दिए जाते हैं और इस तरह से 2 पिलर्स के साथ इनको अपने मंदिर में बांध लिया जाता है कि अब अपनी ताकत दिखा, इनको आजमाया जाता है। और ये खुदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आखिरी बार जो है वो ताकत दे ताकि मैं इस मंदिर को गिरा के मरूं। और ऐसा ही होता है कि खुदा की रूह इनके ऊपर आती है और इनके पास वापस ताकत आती है और उस मंदिर के अंदर जितने भी फलस्तीनी थे शमसून समेत मारे जाते हैं और वो मंदिर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस जगह वो मंदिर था वो कोई और जगह नहीं बल्कि गजा थी। फिर यही नहीं, पूरी दुनिया में ज़बूर की किताब को याद किया जाता है। ये किताब हजरत दाऊद बादशाह ने लिखी। दाऊद बादशाह बनने से पहले अपने खानदान में सबसे छोटे थे और 16 साल की उम्र के अंदर इन्होंने एक शख्स को कत्ल किया था जो कि फलस्तीनी था। एक दिन फलस्तीनियों ने इसराइल पर चढ़ाई की, जंग शुरू हुई। ऐसे में सैमुएल नबी को खुदा ने दाऊद को मसा करने के लिए कहा। सैमुएल नबी ने दाऊद को मसा किया और दाऊद ने जाती जूलियत नामी एक फलस्तीनी को सिर्फ फलाखन से एक पत्थर लेकर उनके सर पर वार किया और उनको बेहोश किया गया। और उसके बाद उस जाती जूलियत का गला उसकी अपनी तलवार से काट कर उसने ये साबित किया कि तलवारों से, भालों से जो है वो जंग नहीं होती है, जंग में जोरावर खुदा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये डेविड सेड टू फिलिस्तीन, ऑल दोज गैदर्ड हियर विल नो दैट इट इज नॉट बाय स्वॉर्ड और स्पीयर दैट द लॉर्ड सेव्स, फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स एंड ही विल गिव ऑल ऑफ यू इनटू आवर हैंड्स। और ऐसा ही होता है। अब जिस जगह के ऊपर ये जंग लड़ी गई और जहां पर जाती जूलियत को मारा दाऊद ने, वो कौन सी जगह थी? गजा नहीं थी, उस जगह का नाम था गत। और गत जो है वो गजा से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर था। खुदा के कलाम में जब भी गजा का जिक्र आया है वहां फलस्तीनियों का जिक्र लिखा गया है, मतलब गजा में फलस्तीनी रहते थे। यह जमीन खुदा ने यहूदा के कबीले को दी थी और जिस वक्त फलस्तीनी भी गजा में नहीं रहते थे उस वक्त खुदा ने मुल्क केनान इसराइल को दिया था और इनको हुक्म दिया था कि वहां सब कौमों को निकाल देना, वहां सिर्फ इसराइल के कबीले रहेंगे। लेकिन इसराइल ने खुदा की नाफरमानी की, उन्होंने सब कौमों को नहीं निकाला। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, Then the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers, and I said, I will never break my covenant with you.
And you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Therefore I also said, I will not drive them out before you, but they shall be thorns in your side, and their gods shall be a snare to you. उसके बाद फिलिस्तीनी वहां पर चढ़ आते हैं और वहां पर कब्जा करते हैं और गजा में रहना शुरू कर देते हैं। और इसराइलियों के लिए आज फलस्तीन उनके गले की ऐसी हड्डी बना हुआ है जिसको वो ना निगल सकते हैं ना उसको निकाल सकते हैं। अब बारी आती है स्ट्रेट अवे जो कि खुदा के कलाम के अंदर गजा के लिए प्रोफेसीज की गई हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अमूस की किताब चैप्टर 1 है, वर्स 6 to 7 में लिखा था, सेड द लॉर्ड फॉर 3 ट्रांसग्रेशंस ऑफ गजा and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity to deliver them up to इदोम। अब इन्होंने किया क्या था, बेसिकली ये लोग अदूमियों को गुलाम बेचते थे। और कौन से गुलाम बेचते थे? इसराइलियों को अगवा करके उनको क्या करते थे, अपने साथ ले जाते थे और इसी तरह हॉस्टेज बना के और फिर बाद में उनका सौदा करते थे, उनको आगे बेच देते थे। तो जिसकी वजह से खुदा गजबनाक हुआ और खुदा ने कहा कि जो गजा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, मैं इसको पनिशमेंट दूंगा, मैं इसको सजा दूंगा। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर गजा विल बी अबेंडेंड एंड एश्कलोन लेफ्ट इन रूइंस, अशदूद विल बी ड्रिवन आउट एट नून एंड एक्रोन विल बी अपरूटेड। ये जितने भी शहरों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे फलस्तीन के शहर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गजा के बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो क्या हो जाएगा, अबैंडेंड हो जाएगा, वहां पर कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो रहने जैसी जगह नहीं रहेगी, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर खुदा के कलाम में यहाँ पर दोबारा से लिखा है, अश्कलोन शैल सी इट एंड फियर, गजा ऑल्सो शैल सी इट एंड बी वेरी सोरोफुल, and Ekron for her expectations shall be ashamed, and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि फलस्तीन के जितने भी ये शहर थे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इतने बर्बाद होंगे कि उनसे खौफ आएगा। और इवन के लिखा हुआ है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसराइल को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, वो एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं होंगी, इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ऐसा खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है। अब गजा तबाह हो जाएगा, ऐसा 700 BC में हो चुका है। सार्गन द सेकंड जो किंग था असीरिया का, पहले उसने गजा को लूटा, इसको तबाह किया, और उसके बाद फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 332 BC के अंदर गजा पर कब्जा किया और इसको तबाह बर्बाद किया था। तो जीजो, गजा ने खुदा के खिलाफ एक बार नहीं बल्कि बार बार गुनाह किया है, जिसकी वजह से खुदा का कलाम कहता है कि गजा बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं रहेगा। पहले गजा इसराइलियों को कैद करके अदूमियों को बेचता था, जिस पर खुदा ने गजा को सजा दी। फिर यसू मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद गजा के फलस्तीनियों में से कई ने मसीह को कबूल किया, मसीही हो गए। इस वक्त अगर मैं आबादी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लेस देन 1% है जी गजा के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ब्रिटिश मैंडेटरी एस्टिमेट्स, फलस्तीन Christian population in 1922 constituted 9.5% of the total mandatory Palestine population, 10.8% of Palestinian Arab population और 7.9। और आपके सामने है कि ये आबादी जो है मसीहियों की कम होती गई। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी फ़लस्तीनियों ने मसीह को कबूल किया था वो फ़लस्तीन को छोड़ते गए, यहाँ से निकल गए हैं। अभी ये जो परसेंटेज आपको बताई जा रही है ये 19वीं सदी की बताई जा रही है। अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज थी फ़लस्तीनियों की जिन्होंने मसीह को कबूल किया था। और उसकी रीज़न ये है कि खुदा के कलाम में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो हबशी खोजा था, जिसको कलाम सुनाया गया, जिसने बपतिस्मा लिया था, वो जिस रास्ते के ऊपर उसने बपतिस्मा लिया था वो गजा का रास्ता था। अब एक बार फिर से फलस्तीनियों ने खुदा और उसके कलाम को रिजेक्ट किया और आज गजा का ये हाल आपके सामने है। अब मुसलमानों के मुताबिक इसराइल का खुदा, जो पहले इसराइल का खुदा था जिसने सारे नबी भेजे, उसने इसराइलियों की नाफरमानियों की वजह से इसराइल को छोड़ दिया है और अब वही खुदा मुसलमानों का खुदा है, ना कि इसराइलियों का। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इसराइल को वापस लाएगा और वो वहां आबाद होंगे और दुनिया के आखिर तक इसराइल कायम रहेगा। जबकि मुसलमानों का मानना है कि इसराइल मिट जाएगा, इसकी याद मिट जाएगी और कोई भी इसको याद नहीं करेगा। और यही वजह है कि मुसलमान अपनी जान पर खेलकर इसराइल को मिटा देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आपके सामने ये सवाल पूछा गया, डू मुस्लिम्स बिलीव इसराइल विल बी डिस्ट्रॉयड बेस्ड ऑन देयर रीडिंग्स ऑफ द कुरान। चैप्टर 17 है, वर्स 4 till 7 है। तो इसके बारे में नीचे किसी ने जवाब लिखा हुआ है, यस वी डू बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन आवर होली बुक। इन आवर बुक हैज
clearly written the downfall of Israel. We believe